तो कल ना मैं निशु की ये वाली टी शर्ट दिखाना भूल गई थी, ये वाला शर्ट। तो अपने फ़ोन में वीडियो देखने के बाद बहुत रोया। तो भाई देख लो आप लोग, निशु का ये वाला टी शर्ट था। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना निशु को कि निशु का ये टी शर्ट कैसा लग रहा है। कौन सी टी शर्ट है निशु? कौन सी वाली टी शर्ट है ये? कंकाल हीरो वाली टी शर्ट है ये निशु की। कंकाल हीरो वाली टी शर्ट। कंकाल जो इसमें ये बना है, इसको ये कंकाल कह रहा है, और हीरो वाली इसकी ये टी शर्ट है। तो वीडियो देखने के बाद बहुत चिल्लाया कि मम्मी तुमने जो है ना मेरा ये हीरो वाला टी शर्ट सबको नहीं दिखाया। तो आप लोग निशु का हीरो वाला टी शर्ट देख लो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। टाइम बताओ मुझे, टाइम कितना हो रहा है, टाइम बताओ। तो अभी मेरे घर की हालत बहुत खस्ता है, मतलब बहुत बेकार है। 12:30। अरे मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। तो निशु को टाइम देखने आता है ना, लो टाइम देख के बताओ। तो निशु को टाइम देखने अच्छी तरीके से आता है, तो अपने फ़ोन में टाइम देख के बताइए। 12:29। तो निशु के हिसाब से 12:29 हो गया है। और मैं भी देख लेती हूँ। तो जब उसने बताया था 12:29 हो रहा था, अब 12:30 हो रहा है, यानी कि सही बताया था। लो अपना फ़ोन। तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और अमेजिंग हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और ये है मेरा छुई मुई, बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे पौधे जो है ग्रो कर रहे हैं। मैंने इसमें से सिर्फ कटिंग करके इसमें लगाई थी, ये भी ग्रो कर गया है। तो अभी इसके बंचेस बहुत ज़्यादा है, तो एक कटिंग करके मैं उसमें भी जा रही हूँ लगाने, ताकि अभी तो मेरे पास पौधा नहीं है, इसी की 2 कटिंग लगा देती हूँ फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे बैठे हैं मेरे इनके 2 अंडे हैं, ये अपना सिक्योर कर रहे हैं। कूड़े वाला आ नहीं रहा है, कुछ इलाज नहीं है कहाँ फेंके, तो हमने कूड़े वाले को लगवाया नहीं है। आज देखते हैं, कूड़े वाले एक आती है यहाँ पे, तो अगर वो मिल जाती है तो आज सारे कूड़े फेंकवाना है। तो ये है पौधे, ये नीचे को मौसम बहुत अच्छा है, कितनी हरियाली सी लग रही है, मौसम कितना अच्छा है ना निशु? वो पौधे वाले अंकल हैं। गुड़िया ओ, तुलसी का पौधा है, तुलसी का। बुला रही हूँ पौधे के लिए। कितने प्रिटी घर हैं यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग। देखो मंगा रही हूँ पौधा, लेके आ जा रही है वो लड़की। ला देना, ठीक है ठीक है। तो मैंने तुलसी का पौधा मंगा लिया है। हाँ, इसको ना मैं इसी में लगा देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं जो है अपने बंचेस काट के लगा रही हूँ गमले में, और बालकनी को क्लीन कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि पूरा घर जो है ना मैसी हो रखा है। तो आज कपड़े भी धोने हैं, पूरा घर भी क्लीनिंग करना है, बहुत साफ़ सफाई भी करनी है। तो यहाँ पे हम पर्दे चेंज कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना। आप लोग बताना कि अक्ल बड़ी की भैंस। कुछ लोगों के हिसाब से तो भैंस ही बड़ी होती है, वो कहते हैं ना गई भैंस पानी में। तो कुछ लोगों का ऐसा वाला ही सीन होता है कि गई भैंस पानी में। तो आप लोग भी बता देना कि भैंस पानी में गई, अकल बड़ी की भैंस। तो मेरे हिसाब से तो अकल बड़ी है। अगर आपके पास 1 रुपये भी है और आपके पास अकल है, दिमाग है उस 1 रुपये को डबल करने की, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ ज़िंदगी में कामयाबी कभी नहीं मिलने वाली। तो इनके लिए तो मैं लकी ही हूँ, क्योंकि इनको मेरी जैसी हुनर वाली बीवी जो मिली है। नहीं तो घर वाले शादी कराते तो वही झाड़ू पोछा बर्तन खाना बना के, तो बस वही लाइफ होती है उसकी, और बेचारी की क्या होती है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता देना, अक्ल बड़ी की भैंस।
सो गाइस मेरे लिए हर काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद मशीन में कपड़े धोने के लिए लगाऊँगी। ये आप देख सकते हैं पूरा लिविंग रूम मैंने अकेले क्लीन किया है। इन्होंने सिर्फ जो है कूलर उठा के रखवाया है और कुछ भी नहीं किया है। और अपना जो है एसी हम लोगों ने ऐसे ही टेक दिया क्योंकि हमारे पास मशीन वगैरह था, सामान था, तो उसमें जो है खिड़की में सिस्टम बना हुआ था, तो इन्होंने ठोक पीट के बना दिया। अब ये कह रहे कि टीवी का जो है वो भी ये खुद ही लगाएंगे सेट टॉप बॉक्स। तो देखिए जिस दिन लगाएंगे उस दिन शेयर करूँगी। तो ये है मेरा वॉश बेसिन एरिया, तो पूरा क्लीन कर दिया। नीचे भी काफ़ी स्टोरेज दे रखा है, तो मैंने एक दिया जला दिया है और काफ़ी फ्रेश लग रहा है। यहाँ पे कई दिन से जो है अच्छे से मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, साफ़ सफाई करके पौधे वगैरह तो लगा दिए थे। ये मेरे 3 जो है पौधे, मनी प्लांट और बम्बू का, ये यहाँ पे देखिए मेरा अब तक एक भी पौधा ग्रो नहीं किया था। यहाँ पे मेरे सारे पौधे इतने अच्छे से ग्रो करने लग गए हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरा क्योंकि आज तक कभी जल्दी पौधा ग्रो नहीं करता था, पता नहीं क्यों, मैं ध्यान नहीं दे पाती थी, तो इसलिए सूख जाता था। अभी क्या है, मैं परमानेंट अपडेट हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि पहले लॉकडाउन नहीं था तो मुझे बाहर का भी काम देखना होता था, घर का भी, बिज़नेस भी, तो सारी चीज़ें मैं एक साथ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ही चीज़ में लगी रहूँ, तो लगी रहती हूँ। तो गाइस आज मुझे DIY भी करना है, घर को डेकोरेट भी करना है। यहाँ पे ये दोनों मिलके बाप बेटे आम खा रहे हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के DIY करूँगी। और सब करने के बाद अब ये फाइनली मेरा रूम रह गया है, जो कि पूरा कॉस्मेटिक से और मेरे DIY के सामान से पूरा मेसी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती होगी। बहुत सारी जो है हमारे रिलेटिव को देखा है, खाया बनाया सोया, तो उनका वो वाला सीन रहता है। तो मुझे, मेरे लिए ना गाइस सब कुछ ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि साथ के साथ बिज़नेस भी हो और सब कुछ हो। और ये मेरा एक ड्रेस है जो कि बहुत प्रिटी और पार्टी वेयर ड्रेस है। तो ये पूरा नेट का है और अंदर जो है ना हाफ इनर पैंट दे रखा है, तो इसलिए ये ऐसा लग रहा है। ये पूरा नेट का है और ये पार्टी वियर है। मैं पहले आपको बता दूँ, ये मैंने लास्ट ईयर जो है न्यू ईयर पे इससे लिया था। तो ये बहुत अमेजिंग लगता है। तो अब कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, तो घर में ड्रेसेस जो है मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो यार कब काम आएगा। तो मैंने सोचा कि इनको एक एक करके वेयर कर लेती हूँ। और DIY के साथ साथ शाम हो गई थी, तो मैं चाय नाश्ता भी कर रही हूँ। फिर उसको छोड़ कर आई तो मैं यहाँ पे बर्तन धोने लग गई, क्योंकि मेरे लिए हर काम ज़रूरी है। क्योंकि आज दोपहर में लंच नहीं बना था और इन लोगों ने हल्का फुल्का ही खाया था, मैंने भी नहीं खाया, तो इसलिए खाने की तैयारी, जो डिनर की तैयारी है ना, जल्दी करूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धो रही हूँ। घर इतना बड़ा कि दोनों बाप बेटे जो है ना बैट बॉल खेल रहे हैं और उछल कूद मचा रहे हैं। और ये नमकीन भी खाए जा रहे हैं जो मैंने निकाला था। और यहाँ पे फिर मैं सारे किचन की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है साफ़ सफाई करनी बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे लिए सारे काम ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर मैं तोरी जो है छिल रही हूँ। मेरे लिए तोरी छिलना और बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसको छिलना और काटना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छिलना चाहती, क्योंकि ये बीच बीच से टूटता रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में, सारी क्लीनिंग हो गई है, बर्तन धुल गए हैं और अब बस एक चावल का कुकर रह गया, जो कि मैं रात को धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, पानी सूख रहा है। और जब तक मैं किसी और काम के लिए चली गई थी, मेरे को ध्यान नहीं है। तो आप लोग बताना है ना लकी। तो DIY, क्रिएटिव चीज़ें करना, बिज़नेस करना, हर चीज़ में दिमाग दौड़ाना, इसको ही कहते हैं परफेक्ट लेडीज़। अदरवाइज़ तो दाल चावल बना के खा के सोने वाली भी बहुत है दुनिया में, तो जो कुछ करना ही नहीं चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज़ अपने पति की जो है सपोर्ट में रहे। और औरतों की आवाज़ हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि औरतों को इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि औरतों को आवाज़ जो है ना हमेशा बुलंद रहनी चाहिए। क्योंकि जब भी अगर आप नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, तो उस चुप्पी का फ़ायदा हर कोई उठाएगा। तो जैसा कि आप समझ सकते हो, कुछ लोग पूछेंगे कि आपके लिए ये सब चीज़ें करनी क्यों ज़रूरी थी। तो मेरे लिए सब चीज़ें ज़रूरी होती है। मेरे लिए घर चेंज करना भी ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे सरवाइव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट था। मेंढक, कीड़े मकोड़े, किचन भी, तो आप समझ सकते हैं अगर एक चीज़ भी अच्छी होती ना, तो मैं शायद वहाँ पे भी सरवाइव कर जाती। बट गाइज आप समझ सकते हो कि वहाँ पे सरवाइव नहीं हो पा रहा था। मुझे यूट्यूब पे कंटिन्यू होना था, मुझे लाइफ में आगे कुछ करना था, और मैं बिल्कुल भी अब रुकना, झुकना, थकना नहीं चाहती हूँ।
और बहुत टाइम पहले मैंने अपने एक रिश्तेदार को कोई बात हो गई थी, तब उन्होंने मुझे एक स्लीपर के लिए मुझे बोल दिया था। मुझे कहीं जाना था, मेरा स्लीपर टूट गया था, तो मैंने अपने किसी कज़न से मांगा था, उन्होंने मना कर दिया, तभी से मैंने ठाना। तो आज मेरे घर में आप सोच सकते हो अनलिमिटेड जिसको बोलते हैं कि मतलब मैं पूरी एक दुकान लगा सकती हूँ। इतने स्लीपर, इतने कपड़े, इतने कॉस्मेटिक मेरे पास है। मैंने कुछ अभी नया नहीं ख़रीदा आप लोगों को दिखाने के लिए। कौन पैसा खर्चा करेगा? कोई पैसा नहीं खर्चा करता। तो जब पैसा होता है, जब पैसा आता है तो ही इंसान खर्चा करता है। तो मैं आज से नहीं, मैं अपने मेहनत से, अपने जो है काम से पैसा कमाया है, मैंने अब तक कमाया है। और रही बात हस्बैंड की, तो मैंने हमेशा उनके दुख की घड़ी में हमेशा उनके साथ रही हूँ, खड़ी हुई। आज उनके घर वाले भी हमें एकदम से निकाल दिया और त्याग दिया, तो भी मैं उनको मैंने नहीं छोड़ा और उनके जो है साथ खड़ी रही। और मैं उनके साथ खड़े रह के उनको भी ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया था और मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। तो इस चीज़ का इंसान को ना सबक मिलना चाहिए। कुछ टाइम पहले ऐसा था कि उन्होंने भी मुझसे अपना कार्ड वगैरह छीन लिया था। तो इंसान का जो है दिन ना कभी एक जैसा नहीं होता। ऊँट अपने आप को कितना भी ऊंचा समझे, आता है एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे ही है। तो कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। गाइस सच बता रही हूँ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, रियल हूँ, ठीक है। और मैं अपनी मेहनत, अपने काम और अपने दिमाग से ही सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बातों में आके कि वो बार बार मुझे बोलते थे कि मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट करेंगे, तो मैं उनको बार बार बोलती थी कि नहीं करेंगे। तो वही सच्चाई निकली। अब सच्चाई उनके सामने आ चुकी है, तो इसलिए वो मेरा मान सम्मान करते हैं, मेरी सारी चीज़ों को समझ चुके हैं कि हाँ कौन सच था कौन झूठ था। उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ज़िंदगी के सफ़र में जो है संगिनी ही काम आती है, बाकी कोई काम नहीं आता। भाई हो, बहन हो, कोई भी काम नहीं आता। और आखिर में यही सच्चाई कि कोई काम नहीं आया। ऐसी घड़ी में भी जब कोई अपने काम ना आए तो दूर की तो बात ही छोड़ दो। कोई मतलब मेरी एक मतलब सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी कोई रिश्तेदार काम नहीं आता। रिश्तेदार काम नहीं आता, एक बार को समझ में आता है, लेकिन अपने काम ना आए वो चीज़ समझ में नहीं आती है ना। तो कुछ ऐसा ही है। तो देखो, तुम लोग सोच रहे थे कि मैं वहीं पे घुटूंगी, मरूंगी, रोऊंगी, गाऊंगी, तुम लोगों के आगे झुक जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है। अगर इंसान को अपने आप पे भरोसा है ना, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो तुम लोग गलतफहमी अपनी दूर कर लो। और ये जो सब तुम लोग मुझे पता है कुछ लोग मेरी वीडियो बहुत शिद्दत से देखते हैं, तो देख लो। और ऊँट अपने आप को ऊँट समझ रहे थे, सोच रहे थे कि कभी पहाड़ के नीचे नहीं आओगे, तो देख लो। कभी भी इंसान का दिन एक जैसा नहीं होता, बदल ही जाता है। और मेरे जैसा हो तो उसको अगर बदलने पे ठान ले तो उसको तो बदल ही सकता है ना। अगर किसी चीज़ को आप कहते हैं ना कि आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। तो मैंने शिद्दत से चाही थी कि मुझे एक अच्छा घर मिल जाए और मुझे कुछ करना है, तो शिद्दत से मुझे घर भी मिल गया। और शिद्दत से मैं बहुत मेहनत से यूट्यूब पे काम भी कर रही हूँ और आगे भी मैं कुछ काम करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे हूँ। तो आगे क्या करूँगी वो भी आप लोगों के साथ जब जुड़ी हूँ तो शेयर करूँगी गाइस। तो मेरे ऐसे भी आगे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और नए होने से एक चीज़ और याद आ गई मुझे कि बहुत सारे लोग जो है मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, तो उन सबका मेरे फैमिली में वेलकम है आप सभी का। और आई होप कि आप लोग मुझसे जुड़े हो तो कहीं ना कहीं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, प्रभावित लगी, तभी तो आप लोग मुझसे जुड़े हो। तो गाइज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इवनिंग अभी 4:30 बज रहा है, तो ही मैंने सब्जी की तड़का लगा दिया, क्योंकि जो है आज मैं डिनर जल्दी बना रही हूँ। दोपहर में लंच नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं जल्दी बना रही हूँ तोरी की सब्जी। और तोरी की सब्जी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और जीरे का तड़का देके, और तोरी डाल के, टमाटर, सारे सूखे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट।